साथियों सभी को नमस्ते। साथियों, जब हम सुबह उठते हैं और आँख खोलते हैं, आँख खोलने से लेकर और दोबारा हम रात को जब सोते हैं तब तक के बीच में हम हजारों तरह के काम डेली देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और करते भी हैं। सुबह उठते हैं, चप्पल पहनते हैं, अखबार बांटते हैं, फिर अखबार हम पढ़ते हैं, कोई दूध वाला आता है, कोई दूध वाला होता है, कोई लेने वाला, कोई देने वाला, फिर साग सब्जी लेने वाला, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस के काम, ऑफिस से आना जाना, ऑफिस के जाने के लिए रिक्शा में बैठना, गाड़ी में बैठना, इन सभी कामों को हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और खुद भी करते हैं। ऐसे हजारों तरह के काम हम आए दिन, और उसके अतिरिक्त जो हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, न्यूज़ में, अखबारों में जो खबरें देखते हैं, जो काम देखते हैं, वह भी अपने आप में। अब पूछ रहे हो कि मैं कामों की क्यों लिस्ट बना रहा हूँ? लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साथियों कि क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सारी दुनिया में, सारे भारत में सबसे सरल काम कौन सा है? सोच रहे हो? क्या अखबार वाले को सरल बताइए, दूध वाले का है, सब्जी वाले का, झाड़ू वाले का, या फिर घर में काम वाली आती है उसका है, खाना बनाने वाले का, या मेरी जॉब, या मेरा नौकरी, या मेरे पास मेरी बेरोजगारी सबसे सरल है? आप बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सारे भारत में सबसे सरल अगर कुछ है तो वो ये कि सनातन को गाली दो, सनातन की परंपराओं के धजियां उधेड़ो, सनातन के बारे में जो कुछ बोल दो, सनातन की मान्यताओं के बारे में बोल दो, हिंदुओं के बारे में बोल दो, हिंदुओं के मत पंथ, जितना भी हिंदुओं के बारे में उनका, चाहे वो ऐतिहासिक कोई ग्रंथ हो, चाहे उनका महाकाव्य हो, चाहे उनका इतिहास, भूगोल, कुछ भी, कैसी भी मान्यताएं क्यों ना हो, उनका धर्म, संस्कृति, परंपराएं कुछ क्यों ना हो, किसी के बारे में भी कोई बोल दे, सबसे सरल काम है। और सबसे बड़ी बात, कोई एक्शन भी नहीं होता है। जानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल नहीं होता है। और इसी का कारण है कि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रहार होता है तो सनातन मान्यताओं के ऊपर होता है, हिंदुओं के ऊपर होता है। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं। आप कहेंगे अनिल भाई आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हो यार, हिंदुओं का मजाक बन रहा है, आप खुश है? हाँ, मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि इस बार हिंदू ये नहीं कहेगा, अपने इतिहास को गाली नहीं देगा कि मैं होता तो ये कर लेता। पता नहीं पृथ्वीराज चौहान ने कैसे 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, पता नहीं उन्होंने कैसे कर लिया था, वो पता नहीं केरल में मोपला कांड होता तो मैं ये कर देता। मैं उस समय नहीं था, मैं सब कुछ बदल के रख देता। इस बार कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि मैं होता तो ये कर देता, क्योंकि तुम्हारे बहुत लंबे समय पीछे नहीं हुए ये सारे कांड, तुम्हारे भी साथ जो हुए बहुत बहुत ताजा इतिहास में हुए हैं, और अब तुम्हारे साथ दोबारा हो रहे हैं। और इस बार भी तुमसे कुछ नहीं हिल रहा, और तो और तुम्हारी आवाज तक नहीं निकल रही। ऐसा मेरा हिंदू हो गया है। और कोई भी आता है, कुछ भी कह के, कुछ भी बोल के, कुछ भी बना के, कुछ भी करके चला जाता है। चाहे फिर वो लव जिहाद हो, चाहे फिर वो लैंड जिहाद हो, चाहे भूमि जिहाद, चाहे फिर अन्य प्रकार का खाना जिहाद, किसी भी प्रकार का जिहाद, किसी भी प्रकार का मतलब हर वो काम जिससे हिंदुओं की मान्यताओं का मजाक बनाया जा सकता है वो सब होता है। चाहे यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडियन जो आजकल बड़े ट्रेंडिंग में आ रहे हैं वो सभी क्यों ना हो, चाहे फिर फिल्म्स हो या फिर कुछ भी हो। पर मैं आज आपके बीच में जो चीज एक और लेकर आया हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नई है, आप सभी को जाननी चाहिए। और मैं आशा करूंगा आप उसको जानकर उसका प्रतिकार करें, उसका इतना विरोध हो कि यह हमारा YouTube के ऊपर पहला वीडियो इस विषय के लेकर आ रहा है, और यह है ऐतिहासिक वीडियो बने उनको सबक सिखाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चले शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जानते हैं एक बार किसने और किस माध्यम से सनातन मान्यताओं का मजाक बनाया है। तो बने रहना आज के इस वीडियो के साथ। नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज बिना पैसे में मूवी रिलीज हो जाती है। कोई थिएटर बुक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, और पहले से ज्यादा अर्निंग होती है। कोई भी फिल्म को, प्रोड्यूसर को या बनाने वाले को, यहाँ तक कि हीरो को भी कुछ नहीं करना, कोई थिएटर बुक नहीं। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सारा का सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब कुछ ऑनलाइन, ऐसा प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को जब से ये भारत में आया है, इसने और कुछ किया या न किया हो मैं नहीं जानता, पर एक काम उसने खूब किया, दबा के किया है।
क्या काम है उसने किया है। हर एड में, हर एडवर्टीजमेंट में, हर एक सीरीज में, हर एक वेब सीरीज में जो भी उसके ऊपर कुछ भी आज तक आया है, आप अगर डिटेल उसमें जाके देखेंगे तो हर एक में सनातन मान्यताओं का मजाक बनाने के लिए कैरेक्टराइजेशन होता है, पिक्चराइजेशन होता है और ऐसे डायलॉग डिलीवरीज भी होती रहती हैं, आप सबने देखा होगा। पर अब जो सनातन की मान्यताओं को एक बार फिर से मजाक बनाया जा रहा है उसी नेटफ्लिक्स के द्वारा। बहुत बार बहुत सारे लोगों के वीडियोस आप देख रहे होंगे आपने नेटफ्लिक्स को लेकर। आज जो मैं आपके बीच रखने वाला हूं वो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है नेटफ्लिक्स की। अब एडवर्टीजमेंट क्या है, पहले इस छोटी सी क्लिप को देखो। देखा आपने, इसमें एक महिला गर्भवती है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, उसको इमरजेंसी एकदम से जल्दी जल्दी उसमें लाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में। यहां तक आपको सही समझ में आता है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, अच्छा ऐसा होता है, हम देखा करते हैं। अब देखो डॉक्टर कैसे कपड़ा निचोड़ी, ये भी आपने देखा, मतलब डिलीवरी की तैयारियां हो रही है, उसको समझाया जा रहा है कि ऐसे पुश करो, ऐसी फोर्स लगाओ, लंबी सांसें लो, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब दूसरा सीन देखो। ब्रीथ। तो देखा आपने, एकदम से किसी आदमी ने आकर इस महिला का हाथ पकड़ा, शायद इसका पति होगा, पक्का पक्का पति होगा, क्योंकि और हमारे सनातन मान्यताओं में पति और पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है, जब पति को पता चलता है, अर्थात लड़के को पता चलता है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे वीर्य से गर्भवती हो गई है, और इसके लिए इससे कोई खुशी की बड़ी बात नहीं होती, और वह गर्भवती होने के साथ साथ आज उसको डिलीवरी होने वाली है, तो वह अपने सारे काम छोड़कर इंतजार में बैठता है कब मैं अपनी संतान का पहली बार मुख देखूंगा, और वह उसके एक क्षण भी उससे दूर नहीं होना चाहता। और यह हर भारतीय पिता के साथ होता है जो सनातन मान्यताओं को जीता है। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ, आप सबने देखा होगा, आप सबने महसूस किया होगा, आपके माता पिता ने महसूस किया जब आप पैदा हुए होंगे। पर यहां जो ये व्यक्ति है, यह इस महिला का पति नहीं है, तो कौन है? नवाज। ये तो है, अपना नाम बताता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, असल नाम बोलता है भी एक नाम में इसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पर यह है कौन? अगले सीन में देखो। आपके हस्बैंड बिजी थे, मैं आ गया। यह व्यक्ति खुद कह रहा है आपके पति बिजी हैं और मैं आ गया, आपके पति ने मुझे भेज दिया। अच्छा, इसके पति बिजी कहाँ हैं ये भी जान लेते हैं। बिजी तो रहेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स इज फ्री ऑन December 5th and 6th। नेटफ्लिक्स स्ट्रीम फेस्ट। देख लिया, अब समझ में आया होगा। इस महिला का जो पति है वह तो नेटफ्लिक्स पर कोई ऑफर चल रहा है 5 और 6 तारीख को जो आने वाला है, उस ऑफर के लिए सब कुछ छोड़कर वहां तैयारी करके फुल टाइम लाइव और स्ट्रीमिंग करने के लिए तैयार बैठा है। उसको कोई मतलब नहीं कि मेरी संतान हो रही है, कोई मतलब नहीं कि मेरी धर्मपत्नी ने मेरे वीर्य को संचित करके 9 महीने तक कष्ट झेले हैं, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स से। ऐसी मेंटेलिटी तैयार की जाती है इन छोटी छोटी एड्स के माध्यम से। ऐसे हिडन मैसेज इन एड्स में होते हैं जो सनातन का कोई भी हिंदू सोच ही नहीं पाता। और जब मैंने इस एड को देखा तो मैंने अपने 2-4 साथियों को भेजा, तो बड़े हंस के ये भेज रहे हैं, ये स्माइली भेज रहे हैं, भाई क्या, अरे कोई मैं जोक नहीं मार रहा हूं यार, तुम्हारी मान्यताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कहते भाई मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें मोपला, केरल में जब मोपला कांड हुआ तब भी तुम्हें कुछ नहीं लगा, जब कश्मीर में हुआ तब भी तुम्हें कुछ नहीं लगा, जब बांग्लादेश में हो तब भी कुछ नहीं लगा, अफगानिस्तान में कुछ नहीं लगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं लगा, मेवात में कुछ नहीं लगा, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें तो सिर्फ लगेगा गले पर फेरा। इतना ही होना चाहिए। और यह देखो, इस पूरे सीन में इस महिला का भी और पूरे जो स्टाफ का, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब का पिक्चराइजेशन ऐसा किया गया जैसे बहुत अनबिलीवेबल चीज हुई है। पर अनबिलीवेबल जो चीज हुई है वो अच्छी है, मतलब नयापन है उसमें। पर उसको यह कोई नहीं बताना चाह रहा कि सनातन की मान्यताओं की धज्जियां उधेड़ दी गई हैं। एक पति पत्नी के रिश्ते को इतना अशुद्ध कर दिया गया है, उसकी इतनी घटिया मानसिकता के साथ पेश किया जा रहा है कि पति के लिए अपना संतान महत्वपूर्ण नहीं है, माता के लिए अपनी संतान महत्वपूर्ण नहीं, उसने बस ऐसे ही वो
गर्भवती अपनी पत्नी को कर दिया, अब वो अपना मजे कर रहा है नेटफ्लिक्स में। यह पति की जिम्मेवारी बताई जाती है, जबकि भारतीय मान्यताओं में पति जो होता है वह संतान के जन्म होने के बाद से लेकर, मतलब माता का भी योगदान रहता है, परंतु असल उत्तरदायित्व तो संतान को निर्माण करने के लिए माता और पिता दोनों का होता है, क्योंकि उसके पास बाहर की जिम्मेवारी भी होती है, अर्थात स्कूल, बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, किन दोस्तों में रहेगा, यह सारी जिम्मेवारी पिता की भी तो होती है। पर यहाँ पिता कैसा बताया गया है? यहाँ पिता बताया गया है नेटफ्लिक्स में ऐड देखने वाला, नेटफ्लिक्स में सीरीज देखने वाला, उसको कोई मतलब नहीं इन सब भावनाओं से, इन सब धारणाओं से। तो साथियों, इस प्रकार आपकी भावनाओं को भयंकर मजाक बनाया जाता है और आप देखते रह जाते हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल कुछ होता है तो वो सनातन में ही होता है, हिंदुओं में ही होता है, और नए हिंदुओं में इतना कोई सामर्थ्य है कि वह इसके ऊपर खुद अपना कोई वीडियो बना दे तो उसका सपोर्ट करने वाले हिंदू ही नहीं होता। और तो क्या कहना है, मतलब और तो दूसरा कोई संप्रदाय, मतपंथ संप्रदाय सपोर्ट में आए ना आए, परंतु हिंदू सबसे पहले पीछे हटता है। भाई तूने पड़ी लकड़ी लिया, तू ही जाने, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो सबसे बाई बाई करके बात करता हूं। अरे गला तेरा भी रहता जाएगा, टेंशन ना ले तू अगर ना बोल के भी मरेगा और बोल के भी मरेगा तो कम से कम अपने महान पूर्वजों की भांति सत्य के लिए लड़ते हुए संघर्ष करो, स्थापित करो अपनी मान्यताओं को। क्यों नहीं करेंगे? नहीं जी, मुझे तो मेरे बच्चे पालने, बच्चे में क्या पाल, कितने बच्चे होंगे, बस एक ही करेंगे। और ऐसे अपनी मान्यताओं से कटे हुए लोग पूरे के पूरे राष्ट्र नक्शे से मिट जाएं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। पर साथियों, जाने से पहले बात करें थोड़े समाधान की, तो क्या समाधान किया जाए? साथियों, अगर आप समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह करो, इस वीडियो की अध्यक्षता में इस वीडियो को भूमिका मानकर नेटफ्लिक्स का इतना विरोध करो, इस ऐड का विरोध करो कि नेटफ्लिक्स घुटने टेकने के सामने मजबूर हो जाए, आपके सामने घुटने टेके, और ऐसी व्यवस्था उसके सामने ला के रख दो कि नेटफ्लिक्स से कोई हिंदू नेटफ्लिक्स पर वीडियो, वेब सीरीज कुछ भी देखेगा ही नहीं, मूवी नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। जो अरबों रुपए का नेटफ्लिक्स हर महीने हमारे देश में मुनाफा कमाता है, जीरो कर दो उसको। और याद रखो, जब हिंदू संगठित होकर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर सफलता पाता है, क्योंकि सनातनी के हौसलों के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमेशा झुकी है और आगे भी झुकती रहेगी, बशर्ते सनातनी अपने आप की ताकत को जान एक साथ संगठित होकर वार करे, प्रहार करे। तो आओ मिलकर करे प्रहार, खत्म कर दें अत्याचार, खत्म कर दें शोषण, खत्म कर दें इस प्रकार की विचारधारा जो सनातन के ऊपर उठती है। और इस काम में आपका भाई, आपका अपना दोस्त, आपका अपना YouTube चैनल अपरिचित भारत और आपका भाई अनिल आर्य आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार है। आप साथ बढ़े, अनिल भाई आपके लिए सदैव तैयार है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। लंबा न करते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि कोई भी इस वीडियो से देखे, कोई इस वीडियो से सुने, कोई इस प्रकरण को समझे, पूरा सनातनी वर्ग में, पूरा सनातन धर्म में एक व्यक्ति भी न बचे। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी